शादी में अब सिर्फ 2 दिन बचे थे। घर में ढोलक की आवाज गूंज रही थी। हर तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन किसी को क्या पता था कि इसी खुशी के बीच एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बर्बाद कर सकता था। एक तरफ बेटी की शादी की चिंता, दूसरी तरफ बैंक के बाहर टूटता हुआ एक बाप, और वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग जो इस शादी को हर हाल में रोकना चाहते थे। आखिर कौन था जो गोपाल जी के पीछे पड़ा था? क्यों हर कदम पर नई मुसीबत खड़ी हो रही थी? और क्या सच में अनु और आर्य की शादी हो पाएगी या फिर मंडप सजने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाएगा? कहानी में आगे जो होने वाला है वो हर किसी को हैरान कर देगा। गोपाल जी सुबह से ही बहुत परेशान थे। उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो अंदर ही अंदर किसी बहुत बड़ी चिंता में डूबे हुए हैं। घर में शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने में लगा हुआ था। कोई सजावट देख रहा था तो कोई मेहमानों की लिस्ट बना रहा था। लेकिन इन सब के बीच गोपाल जी बार बार अपनी जेब से वो फाइल निकालकर देख रहे थे जिसमें लोन के पेपर्स रखे हुए थे। उनकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर आज बैंक से लोन पास नहीं हुआ तो बेटी की शादी अधूरी रह जाएगी। तभी उनकी पत्नी उनके पास आती है और पूछती है कि आखिर वो इतने परेशान क्यों हैं। लेकिन गोपाल जी मुस्कुराकर बात टाल देते हैं। वो नहीं चाहते थे कि घर में किसी को उनकी परेशानी का अंदाजा हो, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये बात सबको पता चल गई तो खुशियों का माहौल पल भर में खत्म हो जाएगा। उधर अनु अपनी सहेलियों के साथ शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। उसके चेहरे पर दुल्हन बनने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वो बार बार आर्य का नाम सुनकर शर्मा जाती थी। तभी सिमन वहां आती है और मजाक करते हुए कहती है कि अब तो अनु जी हमें भूल ही जाएंगी, क्योंकि शादी के बाद तो बस आर्य जी ही याद आएंगे। ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं और अनु शर्म से अपना चेहरा छुपा लेती है। लेकिन किसी को क्या पता था कि खुशियों के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा है। दूसरी तरफ आर्य भी अपने घर में काफी खुश था, लेकिन वो बार बार गोपाल जी के चेहरे को याद कर रहा था। उसे लग रहा था कि जरूर कोई ऐसी बात है जो उनसे छुपाई जा रही है। आर्य का दिल बार बार कह रहा था कि मामला सिर्फ शादी की टेंशन का नहीं है, बल्कि कुछ और भी है। तभी वहां मीरा आती है और आर्य से कहती है कि तुम जितना चाहे कोशिश कर लो, लेकिन ये शादी कभी नहीं हो पाएगी। आर्य उसकी बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और साफ कह देता है कि दुनिया की कोई ताकत उसे और अनु को अलग नहीं कर सकती। मीरा ये सुनकर अंदर ही अंदर जलने लगती है, क्योंकि वो हर हाल में इस शादी को तोड़ना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ गोपाल जी आखिरकार बैंक पहुंच जाते हैं। बैंक के अंदर जाते ही वो सीधे मैनेजर के केबिन में पहुंचते हैं और कांपती आवाज में कहते हैं कि सर, मेरी बेटी की शादी है, प्लीज आज ही लोन पास करवा दीजिए। मैनेजर फाइल चेक करता है और फिर कहता है कि अभी कुछ पेपर्स पर साइन बाकी हैं। गोपाल जी राहत की सांस लेते हैं और जल्दी जल्दी साइन करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक वहां बैठे एक आदमी के हाथ से चाय गिर जाती है और सारे पेपर्स खराब हो जाते हैं। ये देखकर गोपाल जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो घबराकर कहते हैं कि अब क्या होगा सर, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? लेकिन बैंक वाला आदमी कहता है कि अब नए पेपर्स बनेंगे और इसमें समय लगेगा। ये सुनते ही गोपाल जी को ऐसा लगता है जैसे उनकी दुनिया उजड़ गई हो। उनके हाथ कांपने लगते हैं, माथे पर पसीना आ जाता है और अचानक उन्हें सीने में तेज दर्द महसूस होने लगता है। वो वहीं गिर पड़ते हैं। बैंक में अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं। कोई पानी लाता है तो कोई डॉक्टर को फोन करता है। गोपाल जी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और उनके मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी कि मेरी बेटी की शादी रुकनी नहीं चाहिए। उसी वक्त आर्य को किसी का फोन आता है और उसे पता चलता है कि गोपाल जी बैंक में गिर पड़े हैं। ये सुनते ही आर्य के होश उड़ जाते हैं।
वो तुरंत वहां जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते भर उसके मन में हजारों सवाल चल रहे होते हैं। आखिर गोपाल जी उससे क्या छुपा रहे थे? आखिर इतनी बड़ी परेशानी क्या थी? उधर घर में किसी को अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं था। वहां मेहंदी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। ढोलक बज रही थी, गाने गाए जा रहे थे और सभी लोग खुशी से झूम रहे थे। तभी रघु की एंट्री होती है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान होती है। वो चुपके से अनु के शादी वाले कपड़ों के पास जाता है और उन पर मिट्टी फेंक देता है। कुछ ही देर बाद जब घर वालों की नजर उन कपड़ों पर पड़ती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो कपड़े उसके लिए बहुत खास थे। लेकिन तभी सिमरन उसे संभालती है और कहती है कि रो मत, हम सब मिलकर इन्हें ठीक कर देंगे। इसके बाद सभी लोग मिलकर कपड़े साफ करने लगते हैं। कोई पानी लाता है, कोई इस्त्री करता है और आखिरकार सब मिलकर उन कपड़ों को फिर से नया जैसा बना देते हैं। ये देखकर अनु भावुक हो जाती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि उसके अपने हर मुश्किल में उसके साथ खड़े हैं। तभी बाहर से आर्य की फैमिली के आने की खबर मिलती है। सभी लोग खुशी से उनका स्वागत करने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं, अचानक पूरी लाइट चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। बच्चे डरने लगते हैं और महिलाएं घबरा जाती हैं। लेकिन असल में ये सब मीरा की चाल थी। उसने जानबूझकर फ्यूज उड़वाया था ताकि मेहंदी का फंक्शन खराब हो जाए। वो दूर खड़ी ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। लेकिन तभी आर्य एक शानदार आइडिया देता है। वो सबको अपने फोन की टॉर्च ऑन करने के लिए कहता है और साथ ही बाइक की हेडलाइट भी जला दी जाती है। देखते ही देखते पूरा घर रोशनी से जगमगा उठता है। माहौल फिर से खुशियों से भर जाता है। ढोलक फिर बजने लगती है, लोग फिर नाचने लगते हैं और अनु की मेहंदी की रस्म बड़े ही धूमधाम से पूरी होती है। ये देखकर मीरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसकी हर चाल बार बार फेल हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ आर्य अब और ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। उसे शक होने लगा था कि बैंक में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि किसी की साजिश थी। आखिर कौन था जो गोपाल जी को बर्बाद करना चाहता था? क्या सच में किसी ने उनका घर हड़पने की प्लानिंग कर ली थी? और क्या आर्य सही समय पर सच्चाई का पता लगा पाएगा? कहानी में आगे ऐसा मोड़ आने वाला था जो सबकी जिंदगी बदल देने वाला था। आर्य जब बैंक पहुंचा तो वहां का माहौल देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। गोपाल जी कुर्सी पर बैठे हुए थे, लेकिन उनकी हालत बेहद खराब लग रही थी। उनके माथे पर पसीना था, आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था और हाथ लगातार कांप रहे थे। डॉक्टर उन्हें चेक कर रहा था और बार बार आराम करने की सलाह दे रहा था, लेकिन गोपाल जी की जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी कि शादी रुकनी नहीं चाहिए। आर्य तेजी से उनके पास गया और उनका हाथ पकड़कर बोला कि आखिर बात क्या है? आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? लेकिन गोपाल जी ने फिर वही किया जो वो हमेशा करते आए थे। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा कि कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी कमजोरी है। आर्य उनकी आंखों में देख रहा था और उसे साफ महसूस हो रहा था कि मामला बहुत बड़ा है। तभी बैंक का वही आदमी वहां आता है जिसके हाथ से चाय गिरी थी। उसकी नजरें बार बार इधर उधर घूम रही थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। आर्य को उस पर शक होने लगता है। वो गौर से उसे देखता है और तभी उसे एहसास होता है कि ये हादसा शायद जानबूझकर किया गया था। उधर घर में मेहंदी का फंक्शन खत्म होने के बाद सभी लोग बहुत खुश थे। अनु अपने हाथों की मेहंदी देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसमें आर्य का नाम छुपा हुआ था। उसकी सहेलियां उसे चिढ़ा रही थी और वो बार बार शर्मा रही थी। लेकिन तभी मीरा वहां आती है और अनु को ताने मारने लगती है। वो कहती है कि कुछ खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकती।
अनु पहले तो उसकी बात को नजरअंदाज करती है, लेकिन मीरा बार बार उसे डराने की कोशिश करती है कि ये शादी कभी नहीं हो पाएगी। अनु थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाती है, लेकिन फिर खुद को संभाल लेती है क्योंकि उसे अपने प्यार पर भरोसा था। दूसरी तरफ रघु और मीरा दोनों मिलकर अगली चाल की प्लानिंग कर रहे थे। मीरा गुस्से में कहती है कि हर बार उनकी कोशिश नाकाम हो रही है, लेकिन अब वो ऐसा वार करेगी जिससे सब खत्म हो जाएगा। रघु उससे पूछता है कि आखिर वो करना क्या चाहती है। तब मीरा मुस्कुराकर कहती है कि अब सीधा हमला होगा गोपाल जी की कमजोरी पर। उधर बैंक में आर्य को अचानक एक फाइल दिखाई देती है। वो वही फाइल थी जिसमें गोपाल जी के लोन वाले पेपर्स रखे थे। आर्य जैसे ही उसे उठाता है तभी बैंक का आदमी घबरा जाता है और जल्दी से फाइल छीनने की कोशिश करता है। आर्य का शक अब और बढ़ जाता है। वो सख्ती से पूछता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसे छुपाया जा रहा है। तभी गोपाल जी बीच में आ जाते हैं और बात संभाल लेते हैं। वो आर्य को वहां से घर जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि शादी से पहले कोई नया तूफान खड़ा हो। लेकिन आर्य अब चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसके मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। आखिर कौन था जो गोपाल जी के खिलाफ साजिश कर रहा था। तभी बैंक के बाहर उसे एक आदमी दिखाई देता है जो छुपकर फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो कह रहा था कि काम हो गया है, अब शादी रुकने में ज्यादा समय नहीं बचेगा। ये सुनते ही आर्य का खून खौल उठता है। वो उस आदमी के पीछे भागता है, लेकिन वो भीड़ में गायब हो जाता है। अब आर्य को पूरा यकीन हो चुका था कि कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। उधर घर में संगीत की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ नाच गाना चल रहा था, लेकिन गोपाल जी अब भी अंदर से टूट चुके थे। वो अकेले में बैठकर अपनी बेटी की तस्वीर देख रहे थे और सोच रहे थे कि अगर शादी रुक गई तो उनकी बेटी का क्या होगा। तभी अनु वहां आती है और उनके कंधे पर हाथ रखती है। वो कहती है कि पापा आप परेशान क्यों हैं? क्या कोई बात है? गोपाल जी उसकी तरफ देखते हैं और उनकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वो फिर खुद को संभाल लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं बस ये सोच रहा हूँ कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। अनु मुस्कुराकर उनके गले लग जाती है, लेकिन एक बाप के दिल का डर सिर्फ वही जानता था। तभी बाहर से जोर जोर से संगीत की आवाज आने लगती है और सभी लोग डांस करने लगते हैं। आर्य भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार गोपाल जी की तरफ जा रहा था। उसे लग रहा था कि सच उससे बहुत करीब है। तभी अचानक घर की सजावट में आग लग जाती है। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। महिलाएं चीखने लगती हैं, बच्चे डर जाते हैं और सभी लोग आग बुझाने की कोशिश करने लगते हैं। आर्य तुरंत आगे बढ़ता है और पानी डालकर आग बुझा देता है। बड़ा हादसा होने से बच जाता है, लेकिन सभी लोग डर जाते हैं। तभी आर्य की नजर मीरा पर पड़ती है जो दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। आर्य समझ जाता है कि ये सब उसी की चाल है। वो गुस्से में उसके पास जाता है और पूछता है कि आखिर वो चाहती क्या है। मीरा हंसते हुए कहती है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है। ये सुनकर आर्य का गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन तभी अनु वहां आ जाती है और उसे शांत करती है। अनु कहती है कि अगर वो लोग डर गए तो मीरा जीत जाएगी। ये सुनकर आर्य खुद को संभालता है और फैसला करता है कि अब वो हर हाल में सच सामने लाकर रहेगा। दूसरी तरफ मीरा अब पूरी तरह बौखला चुकी थी। वो सोच रही थी कि आखिर क्यों उसकी हर चाल फेल हो रही है। तभी उसे एक फोन आता है। फोन पर कोई कहता है कि अगर गोपाल जी ने पैसे नहीं दिए तो उनका घर हमेशा के लिए चला जाएगा। ये सुनकर मीरा के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अब उसे गोपाल जी की सबसे बड़ी कमजोरी पता चल चुकी थी। उधर रात को जब सब लोग सो जाते हैं, तब गोपाल जी अकेले में बैंक की फाइल लेकर बैठते हैं। उनके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे।
वो खुद से कह रहे थे कि अगर ये बात सबको पता चल गई तो मेरी बेटी की खुशियां बर्बाद हो जाएंगी। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। गोपाल जी घबराकर पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि वहां आर्य खड़ा है। आर्य धीरे धीरे उनके पास आता है और कहता है कि अब बहुत हो गया, सच क्या है मुझे जानना ही होगा। गोपाल जी की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दें। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर राज धीरे धीरे खुलने वाला था। क्या आर्य को आखिरकार सच पता चल जाएगा? क्या गोपाल जी का घर सच में खतरे में था? और क्या मीरा की अगली चाल इस शादी को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? आगे जो होने वाला था वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था।